सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हर प्रकार से मर्यादा में रहते हुए, भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं के लिए संघर्ष करते हुए अपने परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर और अपनी आत्मा के कल्याण हेतु सतलोक प्राप्ति के लिए निरंतर इस सतभक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, जैसा कि परमात्मा दास से बार बार बुलवाते हैं कि साध संगति केवल कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही प्रारंभ होती है और साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। परमेश्वर कबीर साहिब जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में, स्वरूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में स्वयं ही धरती पर प्रकट हैं, ये अपनी तरफ से सत प्रेरणा करके इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आत्मा को दृढ़ता प्रदान करने के लिए साध संगति शुरू करवाते हैं। साध संगति को जीव शुरू नहीं करता है, जीव केवल निमित्त बनता है, माध्यम बनता है। जैसे हम सभी सत्सेवक भाई बहन माध्यम हैं। हमारा सरदार, हमारा मुखिया, हमारा कैप्टन, सब कुछ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। हम उनकी रिमोट से चलते हैं, हम उनकी प्रेरणा से चलते हैं। इसलिए साध संगति में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, क्योंकि साध संगति में कोई किसी के ऊपर सरदार नहीं है, कोई किसी के ऊपर कोऑर्डिनेटर नहीं है। इस काल के लोग की परमात्मा ने एक फितरत बताई कि यहां अगर जीव को छोटा सा भी पद मिल जाए, उसमें अहंकार आना स्वाभाविक है, मान बढ़ाई आना स्वाभाविक है, क्योंकि 50 भगत रोजाना उसको सत्साहिब करेंगे, उसके आगे पीछे फिरेंगे। अब जीव तो जीव होता है, 2 कोड़ी की औकात होती है, मन रूप में काल होता है, तो अहंकार मान बढ़ाई आना स्वाभाविक है। और वो भगत के लिए फिर इतनी खतरनाक है, गुरुदेव कहते हैं कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। तो ये जो साध संगति है, ये परमेश्वर रामपाल जी का इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में यथार्थ मोक्ष मार्ग है, 13वां कबीर पंथ है, जो गुप्त रूप में उनके द्वारा संचालित है। और ये साध संगति ही सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से ही आत्माएं अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में जानती हैं, पहचानती हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानती है कि मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है। और उसके बाद वो आत्मा हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर सदाचारी बनकर, निर्विकारी आत्मा बनकर सतलोक की तैयारी करती है। तो ये एक बहुत बड़ी दया है, एक बहुत बड़ी मेहर है पूज्य गुरुदेव भगवान की, जो परमेश्वर ने हम जैसे तुच्छ प्राणियों को अपने यथार्थ मोक्ष मार्ग साध संगति से जोड़ के रखा हुआ है। तो भाई और बहनों, साध संगति में परमात्मा निरंतर कुछ न कुछ प्रेरणा करते रहते हैं अपनी आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विश्वास को दृढ़ता देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम आत्माओं को हंस बनाना है। परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब हम सतलोक से आए थे काल के साथ, हम हंस रूप में थे, हम निर्विकार आत्मा थे। इस काल ने यहां हमारे को विकारी बना दिया, काग बना दिया, बगुला बना दिया। अब जब तक हम वापस हंस नहीं बनेंगे, निर्विकार नहीं बनेंगे, हम कदापि सतलोक के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने हम चंद आत्माओं का परम सौभाग्य, जो परमेश्वर ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर साध संगति के लिए सेलेक्ट किया और साध संगति से जोड़कर निरंतर हमारे जैसे तुच्छ जीवों को परमेश्वर प्रेरणा करके वीडियो बनवाते हैं और अपनी आत्माओं को निर्विकार बना रहे हैं। गुरु के चरणों में, गुरु के हृदय में कैसे परमानेंट जगह बने, सतगुरु भगत से कैसे प्रसन्न हो, कैसे खुश हो गुरु, गुरु की मेहर कैसे प्राप्त हो,
गुरु की रजा कैसे प्राप्त हो, उन सब बातों के लिए परमात्मा निरंतर वीडियो बनवाते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नू। हमने सतलोक में पतिव्रता पद से नीचे गिरकर व्यभिचारी बनकर हमने अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी को नाराज कर दिया था, और उस नाराजगी की कितनी भयंकर सजा हम युगों युगों से भुगत रहे हैं, हमें आइडिया भी नहीं है। अब ये मनुष्य जन्म मिल गया तो हम पीछे के सारे दर्द दुख भूल जाते हैं। उन दर्द दुखों को याद दिलाने के लिए परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई हैं कि तेरे को भले ही मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन ये बाकी गधे कुत्ते सूअर मक्खी मच्छर कीट पतंग जंगली जानवर गंदी नाली के कीड़े कुत्ता सूअर, इनके दुख दर्द हमें दिखाई दें, हमारी आंखों के सामने इनकी जो दुर्गतियां हो रही हैं उससे हम सचेत रहें कि ये असंख्यों बार लख 84 योनि आप और हम भी भोग चुके हैं। हमें इतने मनुष्य जन्म नहीं मिले जितने लख 84 योनि में पशु पक्षियों के जीवन मिले, और जिस प्रकार से आज ये प्राणी दुखी हैं, इसी प्रकार से आप और हम भी अनंत बार यहाँ पर महाकष्ट भोग चुके हैं, महाकष्ट उठा चुके हैं। और गुरुदेव ने यह भी बताया कि बच्चों, जिस प्रकार तुम्हारा मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद अपना प्यार प्रेम लगन रुचि मोह ममता अपने बेटा बेटी में कार कोठी में माता पिता में बन जाती है, उससे कहीं ज्यादा मोह ममता लख 84 योनि में भी तुम्हारी होती है। इसी प्रकार से अपने बेटा बेटी के प्रति अपने बच्चों के प्रति कुत्ता जहां रहने लग जाता है उसको अपनी परमानेंट जगह मान लेता है, दूसरा कोई कुत्ता आने की कोशिश करे तो उसको मारने को दौड़ता है, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मान रहा है। तो ये जो तीनों जो गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये लख 84 योनि में भी साथ रहते हैं, और मनुष्य योनि में तो और ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर काल को चिंता हो जाती है कि कहीं इसको कोई परम संत ना मिल जाए, इसको यहां से बाहर निकलने का रास्ता ना मिल जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुमरे संग पांचों पर संगा, ये योग युगत की झूठी आशा। कि बाकी लख 84 योनि में जितने भी पशु पक्षी हैं उनको तो काल ने केवल एक एक विकार से युक्त कर रखा है, एक एक से। किसी के अंदर जो है काम वासना बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर सतोगुण बहुत ज्यादा है। लेकिन मनुष्य योनि में ये पांचों विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये मनुष्यों को लगा दिए जाते हैं। साथ में इन पांचों विकारों की जो 25 जो ये प्रकृतियां हैं ये भी थोप दी जाती हैं, ताकि ये आत्मा किसी भी प्रकार से ऊपर ना उठ सके, किसी परम संत की शरण में ना आ जाए, और अगर आ जाए तो ये चैन से भक्ति ना कर ले। भाई जिस प्रकार एक व्यक्ति को तो एक रोग है और एक व्यक्ति को हैं 5 रोग, और 5 रोगों के साथ में खाज खुजली फोड़े फुंसी सर में दर्द फलाना दर्द, ये 25 प्रकार के आइटम, और तो सोचो वो आदमी, उस आदमी का क्या जीवन होगा। तो पशु पक्षियों में तो केवल एक एक विकार है, और मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर काल हमारे 5 विकार लगा देता है और 25 प्रकृतियों में बांध देता हमारे को। यानी इतना जबरदस्त बांध देता है हमें कि हम यहां से बाहर ना निकल जाएं। और भाइयों और बहनों, इस काल की जकड़ को ढीला करके हमसे भक्ति करवाने के लिए फिर वो कबीर भगवान खुद ही यहां पर सतगुरु बनकर आता है, गुरु बनकर आता है, और रह रहकर हमें सत्संग सुनाता है, तत्व ज्ञान देता है। हमारी जड़ों को ढीला करने के लिए, जड़ों को हिलाने के लिए, जो अज्ञानता वाली जड़ हैं, मोह ममता वाली जड़ हैं, हमें परमेश्वर फिर यहाँ के धर्म ग्रंथ दिखाते हैं, सर्व शास्त्रों से हमें परिचित करवाते हैं, ताकि जिनको ये सत्य मानते हैं, शास्त्रों को कथाओं को, उन कथाओं का हमें निष्कर्ष बताते हैं कि आज तक तुम लोगों ने केवल कथाएं सुनी हैं मनोरंजन के लिए, अब मैं तुम्हें इनका निष्कर्ष बताता हूं, ताकि हम कुछ जाग सकें। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे।
तो भाई और बहनों, कमी गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए किसी भी प्रकार की नहीं छोड़ी है। अब यदि कोई कमी रहेगी तो आप और हमारी अज्ञानता की रहेगी, नासमझी की रहेगी। और सबसे बड़ी बात, सतगुरु रामपाल जी की संगत में सन 1994 से परमेश्वर जी अपना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। 2014 में सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों की परीक्षा ली। 11 साल तक हिसार जेल में बैठे रहे और 11 साल जेल में केवल इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि मेरे कितने हैं और काल के कितने हैं। जो मेरे होंगे वो मेरे ज्ञान को आधार बनाकर चलेंगे, मेरी शिक्षाओं पर चलेंगे, मेरी मर्यादाओं में चलेंगे, और जो काल के होंगे वो मेरे भगत होकर भी बकवाद ही करेंगे। तो 11 साल हिसार जेल में बैठकर परमेश्वर रामपाल जी ने अपनी संगत की छटनी कर डाली है। नीर खीर का निबेरा हो चुका है। कौन सतलोक जाएगा, कौन यहीं काल के लोक में धक्के खाएगा, ये क्लियर हो चुका है। तो वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी भगत भाई बहन हैं, उसमें चाहे गुरु जी का परिवार हो, चाहे उनके रिश्तेदार हों, चाहे बड़े बड़े परम भगत हों, सूरमा जो आपको दिखाई दे रहे हैं 24 घंटे गुरुदेव के साथ चलते हैं, बंदूक लेके चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं, बड़ी बड़ी मोटर पाइप ढोने की सेवा कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी है, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना है, अगर वर्तमान में वो सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ है, इस जन्म में मोक्ष नहीं है। जिनका मोक्ष होना है उनको गुरुदेव ने साध संगति से जोड़ दिया, जेल में रहते सहते जोड़ दिया। वो गए इसलिए थे, छटनी करने के लिए। तो ये छटनी हो चुकी है। अब सतलोक आश्रमों से कोई भी आत्मा कितना भी कोशिश कर ले, साथ संगति में नहीं आ सकती, क्योंकि अब परमेश्वर ने बैन लगा दिया, नो एंट्री कर दी परमात्मा ने कि अब साध संगति में गंदगी नहीं फैलने दूंगा। जितनी गंदगी फैलनी थी काल ने फैला दी। अब गुरुदेव जेल से आश्रम में आ गए। अब गुरुदेव के आश्रम में आने के बाद अब कोई भी आत्मा उधर से साध संगति में नहीं आ सकती। अगर कोई सतलोक आश्रमों को छोड़कर साध संगति में आएगा, इसका मतलब वो अपने गुरुजी का विरोध करके आएगा, और अपने गुरुजी का वो विरोध कर दें, इतनी हिम्मत उनमें नहीं है। और गुरु का विरोध करके आएगा वो फिर साध संगति में सफल भी नहीं होगा। तो ये मौका तो सतलोक आश्रम वालों को साध संगति से जुड़ने का उस समय तक था जब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल में थे और हमारी परीक्षा चल रही थी। अब कोई मौका नहीं है। अब इस जन्म में आप साध संगति से नहीं जुड़ सकते, जुड़ जाओगे तो सफल नहीं हो सकते। अब तो जो साध संगति में जुड़े हुए हैं, अब उन्हीं की अग्नि परीक्षा चल रही है, अब उन्हीं की ट्रेनिंग चलेगी जो सेलेक्ट हो चुके हैं इस भक्ति के अखाड़े में। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों। अनंत युगों के बाद बिल्ली के बाह का छीका टूटा, हमें परम संत मिला, मोक्ष का मौका मिला, सतलोक जाने का अवसर मिला, और असंख्यों आत्माओं ने, करोड़ों आत्माओं ने वो मौका ठुकरा दिया। 11 साल वाली परीक्षा के समय में अपनी नासमझी के चलते, गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दूध खीर नीर खीर का निबेरा ना करने के चलते, देखा देखी में भेड़ चाल में चलकर अपने जीवन को बर्बाद कर लिया सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों ने। अब चाहे उनकी कितनी महिमा हो जाए, चाहे वो कितने बड़े परम भगत दिखाई दें, गुरुदेव के 24 घंटे आसपास रहते दिखाई दें, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मोक्ष नहीं हुआ तो जीव के जीव, 2 कोटि के प्राणी, कोई लेना देना नहीं, कष्ट ज्यों के ज्यों, काल की जकड़ में। तो भाई और बहनों, जो राजा पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम साथ संगति से जुड़ी आत्माओं के ऊपर बख्शी है, उसके लिए हम परमेश्वर के जितने चरण धो धो के पिए उतने कम है। अब कोई एक आध तो कह नहीं सकता जो निर्भाग साध संगति से नीचे गिर जाएगा। बाकी साध संगति से भी अब कोई पीछे हटने वाला नहीं है, कोई नीचे गिरने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो दिव्य दृष्टि दे दी है, हमें वो सूक्ष्म ज्ञान दे दिया है जो हमारे अंतःकरण में समा चुका है। हमें हकीकत का पता चल चुका है कि गुरुदेव भगवान का वर्तमान में सतलोक आश्रम में बैठकर और क्या प्रयास है, क्या गुरुदेव भगवान का मिशन है, क्या चाहते हैं परमात्मा।
और ना साध संगति से जुड़े किसी भगत भाई बहन की अब उन सतलोक आश्रमों में जाने की इच्छा बनती है। वो हमें याद भी नहीं आते, क्योंकि अब हमें हकीकत का पता चल चुका है कि मोक्ष है तो साध संगति से है, और साध संगति पर गुरुदेव भगवान की नजर पल पल है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत।